नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि परम पद क्या है। कई संतों कहते हैं और सभी लोग संतों का एक ही दावा है, पायो मैंने परम विश्राम, यानी मैंने परम पद को पा लिया है। तो ये परम पद क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में सारी भागदौड़ का खत्म हो जाना ही परम पद है। कोई संपत्ति की दौड़ है, किसी को प्रगति की दौड़ है, कोई प्रतिष्ठा की दौड़ है, किसी को पद की दौड़ है। सब लोग दौड़ रहे हैं, तो परम पद कैसे मिलेगा। और जहाँ दौड़ है वहाँ परम पद तो है ही नहीं, क्योंकि परम पद है शून्य, परम पद है ठहराव, परम पद है निस्तरंग। क्योंकि परमात्मा ठहराव है, वह अचलित है, वह विश्राम है, वह परम विश्राम है। तो लोग कहते हैं हम भी विश्राम करते हैं, हम भी ध्यान में बैठते हैं, हम भी विश्राम में बैठकर सत्संग सुनते हैं। यह बात तो ठीक है, लेकिन जो ध्यान, जो विश्राम में हम यह भाव रखते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं सुमिरन कर रहा हूँ, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो समझो हम ध्यान में बैठे ही नहीं। ठीक है, शरीर पद्मासन लगा के बैठा हुआ दिखाई देता है, बाहर से लगता है शरीर स्थिर हो गया है, मगर भीतर तो अस्थिर होता है। कितने विचारों की लहरें बनती है। दूसरा, हम शरीर को छोड़ते ही नहीं हैं। शरीर पर एक मक्खी बैठी तो हम हाथ से मक्खी को उड़ाते हैं, खुजली आई तो हम खुजलाते हैं, और किसकी आवाज़ आ गई तो हम पलक झपट के देख लेते हैं कि कौन आया है। तो हमारा ध्यान क्या है। इससे हम क्या करते हैं, हम छलांग तो लगाते हैं, मतलब हमारी छलांग है एक जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगाना। मतलब हम अ से ब पर छलांग लगाते हैं और ब से ख पर छलांग लगाते हैं। तो यह छलांग वाला ध्यान हमको गहराई में कैसे ले जाएगा। ठीक है, ये ध्यान हमको आगे आगे ले जाएगा, रनिंग करवाएगा, आगे आगे चलाएगा, मगर गहराई में नहीं ले जाएगा। ध्यान तो यह है, जैसे अ से
पर ही छलांग लगाना। यानी यह अ को हमने पकड़ लिया तो पे ही छलांग लगाओ। ब को छोड़ दो, क को छोड़ दो, ख को छोड़ दो, ग को छोड़ दो। यही ध्यान है, एक ही केंद्र पर छलांग लगाना। मतलब हमारा केंद्र एक ही होगा। तो जैसे जैसे ध्यान में बैठेंगे तो वह ध्यान आपको गहराई में ले जाएगा और इतनी गहराई में डुबकी देगा कि जहाँ विचार, वासना, जगत तो क्या, तुम्हारा शरीर भी नहीं बचेगा। जिसने संतों ने जीवंत मृत्यु कहा है, तो जीते जी मृत्यु का एहसास हो जाएगा। मृत्यु को हम जान सकेंगे कि मृत्यु क्या है। और जिसने मृत्यु को जान लिया वह मृत नहीं रहे, वह अमृत हो गया। क्योंकि उसने अमृत मतलब क्या है? यह जगत में दो ही शहर है, दो ही नगर है। एक मृत नगर है, दूसरा अमृत नगर है। मृत नगर हम इसको कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना और यह संसार में आना। हमारे पाँव में बेड़ियों बंधी हुई है, लक्ष्य 84 की बेड़ियों में जो हम फंस रहे हैं, इसको हम मृत कहते हैं। और अमृत, जिसने अमृत का घूंट पी लिया, मतलब हरि रस का घूंट पी लिया, प्रेम का घूंट पी लिया, परमात्मा का नशा जिसको हो गया, इसको हम अमृत कहते हैं। क्योंकि वह अब लक्ष्य 84 का इंसान नहीं रहा, वह लक्ष्य 84 का जीव नहीं रहा, वह जीव में से आत्मा बन गया। क्योंकि जब जीव था तब लक्ष्य 84 के अंडर में था। बाकी जीव ने आत्मा को जान लिया, इस जीव का रूपांतर हो गया, तो वह स्वयं आत्मा हो गया और आत्मा से वह परमात्मा का घूंट पी लिया, अमृत का घूंट पी लिया, तो वह अमृत हो गया। तो क्या होगा? जीवन की दौड़ तो वही रहेगी। क्योंकि हमारा और परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजदूरी तो करनी पड़ेगी, नौकरी धंधा तो करना पड़ेगा। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हारा और परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे? अगर तुम दूसरे पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारा ऋण बंधन, कर्ज बढ़ता जाएगा। तो हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? इसलिए तो सच्चे संत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, छोटा मोटा ईमानदारी से धंधा करता है और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। और मज़े की बात
यह है कि तुम दूसरे पर निर्भर रहते हो। मानो हम दूसरे पर निर्भर है तो हिसाब बरोबर कब होता है? यूँ मानो किसी ने हमको 10 लाख रुपया दे दिया तो वह हमारा ऋण हो गया। हम ऋण चुकता कर सकते नहीं, मगर हमने 10 लाख इनको वापस दे दिया तो ऋण चुकता हो गया। तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो दूसरी बात क्या होती है? दूसरे पर निर्भर रहने से हमारी दृष्टि में बदलाव आ जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि कहाँ होगी? दूसरे के धन पर। तुम्हारे मगज में एक ही विचारधारा चलेगी कि जब मनोज आएगा तो इतना देगा, संजय आएगा तो इतना देगा, पंकज के घर जाऊंगा तो इतना मिलेगा। तो हम शून्य कैसे हुए? तो परम पद तो यह है कि संपूर्ण ठहराव, संपूर्ण शून्य। फिर हम जो करेंगे वह हम नहीं करेंगे। जैसे कठपुतली नृत्य कर रही है, कठपुतली वाला कठपुतली को जैसे नचाएगा वैसे नाचेगी। फिर मैं कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, वह मिट जाएगा और आखिर में क्या होगा? लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।